हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का चैप्टर वाइज वेटेज, ठीक है, जो क्लास 10 की बात हो रही है। और सभी बच्चे अभी 10th में आ गए हैं और सर्च कर रहे हैं कि किस तरह 10th का जो एग्ज़ाम आने वाला है और स्टडी किस तरह करना है, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा सरसरी देखेंगे, चैप्टर वाइज वेटेज देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते और सारे चैप्टर देखेंगे किस में से कितने मार्क्स पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथ्स पार्ट फर्स्ट, जिसको आप अलजेब्रा भी कहते हैं, और उसके बाद मैथ्स सेकंड भी देखेंगे, जिसको ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए जो पेपर होता है 40 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 40 मार्क्स मैथ्स फर्स्ट होता है, 40 मार्क्स मैथ्स सेकंड होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पेपर तो आपका 40 मार्क्स होता है, ये याद रखिए, बट ऑप्शन के साथ आप 60 मार्क्स का पेपर होता है। ऑप्शन के साथ आप बोलोगे सर ऑप्शन क्या होता है, तो ऑप्शन कैसे होता है कि आप कभी भी क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है, सॉल्व एनी 2, क्वेश्चन कितने रहते हैं, 3 रहते हैं, या लिखा रहता है सॉल्व एनी 5, क्वेश्चन कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होते हैं उसी को बोलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा जो पेपर होता है वो 60 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने रहते हैं, कुछ छोड़ने रहते हैं, ठीक है। 40 मार्क्स आपको बस सॉल्व करना रहता है 60 में से। चलो देखते हैं, सबसे पहला आपका जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स जो है 12 मार्क्स का जो आता है, ठीक है। यानी इस चैप्टर में से 12 मार्क्स का पूछेगा और इसमें से एक हॉर्स क्वेश्चन भी पूछता है। हॉर्स क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा हैरान हो गए होगे आप। बताता चलूं कि हॉर्स क्वेश्चन, ये जो 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है ना, या 60 मार्क्स का बोल दो, तो 60 मार्क्स में से 11 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा बाहर से होगा, ठीक है। 60 मार्क्स की जगह मैं बोलूँगा 40 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 11 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो बाहर से आने वाला है। 29 मार्क्स, यानी 29 मार्क्स जो रहेगा आपका बुक का रहेगा, चाहे पेपर फर्स्ट बोलो चाहे पेपर सेकंड। 29 मार्क्स बुक का ही क्वेश्चन पूछेगा या कभी वैल्यू चेंज करके पूछेगा। बाकी जो 11 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसको हॉर्स क्वेश्चन बोला जाता है, चैलेंजिंग क्वेश्चन बोला जाता है। वो क्वेश्चन बच्चों जो होता है बाहर क्या होता है, वो आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है ना, यानी आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है मैथ्स का। तो वो क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाएगा, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको ये भी बताता चलो, प्रीवियस ईयर मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे, हॉर्स सीरीज चलाया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम सिर्फ वैल्यू चेंज करके एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी 12 मार्क्स का, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बाहर का आता है, हॉर्स क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए 12 मार्क्स का है। यानी ये दो चैप्टर अगर देखा जाए, पहला और सेकंड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वेटेज लेकर है। फिर आखिरी चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स जो होता है, ये भी 12 मार्क्स है, ये भी काफ़ी कवर करता है वेटेज, ठीक है। आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपने पढ़ा होगा 9वीं में, बस सेम टू सेम वही, थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए थोड़ा नया रहेगा, क्लियर। फिर बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, बहुत आसान चैप्टर है, ये भी आपके लिए नया चैप्टर है। फिर बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग, ये क्लास 9th में भी था, उसको थोड़ा एक्सपांड करके क्लास 10 में पूछा गया, ये 8 मार्क्स का चैप्टर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रोबेबिलिटी, ये भी आपके लिए नया है, ये 8 मार्क्स है, ये भी बहुत आसान है, हलवा चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। फिर आखिरी चैप्टर जो मैंने बता दिया स्टैटिस्टिक्स, ये क्लास 9th में था और क्लास 10 में थोड़ा एक्सपांड करके पूछा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग देख लिए, ये क्या है आपका पार्ट फर्स्ट है, यानी कि अलजेब्रा का पूरा हमने वेटेज देख लिया, हर चैप्टर का वेटेज देख लिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो जैसे मैंने बता दिया 29 मार्क्स जो आप बच्चों पूछा जाएगा, है ना, वो बुक का, और 11 मार्क्स जो बाहर का, जिसको हॉट क्वेश्चन बोला जाता है। हॉट क्वेश्चन का अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाइए, चेक करिए, है ना, हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है।